दोस्तों, आखिरकार कांग्रेस ने भी अपना तुरुप का इक्का चल ही दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ेंगे। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि कांग्रेस आई ने अपना अध्यक्ष चुना था। उस समय उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद वो किसी दलित समाज के बंदे को उत्तर प्रदेश की टीम की कमान सौंपेंगे, लेकिन कहीं उम्मीद थी। जानकारों का कहना है कि मायावती की बसपा पार्टी से कांग्रेस को उम्मीद थी कि शायद वो इंडिया का गठबंधन का हिस्सा बने। उस समय उनको नाराज करना ठीक नहीं है, इसी वजह से उन्होंने अजय राय को बनाया, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अब चूंकि मायावती स्पष्ट कर चुकी हैं कि वो ना इधर जाएंगी ना उधर जाएंगी, हालांकि उनके स्पष्ट करने का कोई भारी यकीन लोगों को नहीं है। किस वक्त वो कौन सी पलटी मार दें नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस ने अपना तुरुप का इक्का इस तरह से इस्तेमाल करने की सोची है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो देश में बहुजन समाज के, अगर मैं 2 नंबर के नेता कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले नंबर पर तो वाकई मायावती अभी तक हैं। ये बात अलग है कि उनका समाज के अंदर एक नीरसता है, मैं आपको कई बार बता चुका, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे नाम का व्यक्ति दलित अध्यक्ष कांग्रेस का अगर उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतर आता है तो 20-21 साढ़े 21% जो दलित है, क्या वो कांग्रेस की तरफ चला जाएगा? क्या समीकरण बदलेंगे? ये मैं आपको बताऊंगा कुछ मिनटों में। आप मेरे अगर साथ बने रहे। खबर मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, बहुत सारे अखबारों ने छापी, लेकिन एबीपी ने लिखा कि क्या यूपी के इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? वोटर को लुभाने के लिए कांग्रेस का बड़ा मूव। कौन सी सीट से लड़ेंगे ये कोई बड़ा इशू नहीं है। बुंदेलखंड में 35% के करीब दलित हैं, कहीं से भी लड़ जाएंगे, जीत जाएंगे। यहां अलीगढ़ से फिरोजाबाद से कानपुर तक चले जाइए तो वहां पर दलितों की भारी संख्या है। बात दलितों की नहीं है, कांग्रेस आई की तरफ जिस तरह से अल्पसंख्यक लोगों का कुदरती तौर पर रुझान बना है, ऐसा लोगों का कहना है, और अखिलेश यादव भी इस बारे में चिंतित हैं। तो ऐसे में अल्पसंख्यक, दलित और पंडित जो परंपरागत वोट है और पिछड़ा दलित मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से अगर इकट्ठा हो सकता है, ये समीकरण अगर बन जाएगा तो कांग्रेस आई ऐसी नहीं रहेगी जैसा कि अखिलेश यादव महसूस कर रहे हैं कि 2 सीटों की पार्टी है। आप देखें, मैं आपको कुछ खबर और दिखाता हूं। खड़गे लड़ सकते हैं यहां से चुनाव। बीजेपी एसपी को बड़ा नुकसान, भारतीय जनता पार्टी को वाकई बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। चूंकि ये जो एम्प्टी वोट, मैं कहता हूं एम्प्टी वोट इन द सेंस के मायावती चुनाव के दौरान बहुत साइलेंट हो जाती हैं। लोगों का कहना यह है कि अमित शाह जब उनके अंदर चाबी भरते हैं, यानी कि उनको कहते हैं कि आप बोल जाइए, तो इलेक्शन के दौरान वो बोलती हैं, अदरवाइज वो चुप रहती हैं। उनकी शांति, उनका साइलेंस, इस बात को लेकर भी कई जगह चर्चा का विषय बना होता है कि शायद ईडी और सीबीआई और आईटी की वजह से वो चुप रहती हैं, डरी रहती हैं। शायद इसी वजह से बीजेपी के सामने वो खुलकर खड़े होने से घबराती हैं। आपको मालूम है कि बसपा का जो कह सकता हूं काशीराम के समय में उत्थान हुआ, दलित समाज, पिछड़ा समाज और कुछ हद तक मुस्लिम समाज जब इसके साथ जुड़ा, कमजोरों की, दलितों की लड़ाई लड़ी, तो उस समय आपने नारे भी सुने थे, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो उनके 4। ये बात अलग है कि मायावती ने कई बार भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार बनाई या उनके पक्ष में नजर आई हैं। इसी वजह से उनसे अल्पसंख्यक वोट छूटा। लेकिन अब मैं भाजपा की बात आपसे करना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इस वाले समीकरण को साधते हैं और उत्तर प्रदेश में जो बसपा समाज का, जो बहुजन समाज का जो वोट है, जिसके अंदर थोड़ी सी निराशा है मायावती की वजह से, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस आई के अध्यक्ष हैं, और वो आकर के कुछ जान फूंक देते हैं, तो वो 20-21% वोट जो है, जिसके अंदर जाटव भी 14-15% है, लगभग 13 से 15 के बीच में, उसके अंदर तो हवा आ सकती है। इधर उत्तर प्रदेश में अगर आज़ाद समाज पार्टी के जो वेस्ट यूपी में थोड़ा सा असर रखते हैं, रावण, वो भी साथ मिल जाते हैं, जयंत चौधरी का साथ मिल जाता है, तो ये एक अच्छा समीकरण बन सकता है। इस वजह से बताया यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ी हुई हैं। जिस उत्तर प्रदेश को वो बिल्कुल ऐसा सोच रहे थे कि 80 सीट यहाँ की और 20-25 सीट गुजरात की, हम 100 सीटों से तो शुरुआत ही करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। चूंकि मैं आपको दर्शकों कई बारहा बता चुका कि बाहर के प्रदेशों के हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे नहीं है, सिवाय 4 प्रदेशों के। उत्तर प्रदेश आप ले लें, उत्तराखंड ले लें, गुजरात ले लें या हरियाणा ले लें, या इस तरह की जो पट्टी है 1-2, यहाँ हिंदी पट्टी पे ज़्यादा बहुजन उसका भारतीय जनता पार्टी का वजूद है। और वो जो साधते हैं 2013 में जब अमित शाह
प्रभारी बनकर आए तो उन्होंने क्या काम किया था कि जाटव के सामने गैर जाटव, यादव के सामने गैर यादव। उन्होंने कहा कि सारी मलाई तो दरअसल यही लोग ले जाते हैं। जब उन्होंने पिछड़ी जातियों में, ओबीसी जातियों में और बहुजन समाज की जातियों के अंदर डिवाइडेशन कर दिया था, उसी समय लगने लगा था कि अब ये जातियों का बिखराव भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। और यही वजह है कि 2014 ले लें, 17 ले लें, 19 ले लें, 22 ले लें, चारों इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की है। लेकिन अब कांग्रेस आई भी पीछे रहने वाली नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में मैं पहले आपसे बता चुका, एक ऐसा तुरुप का इक्का है कि अगर ये इंप्लीमेंट सही हो जाता है और बहुजन समाज अल्पसंख्यक, तो मैं आपको बारहा बता चुका, वो तो आने को तैयार है, क्योंकि वो जब पिटाई होती है तो दूसरे को होने लग जाता है आदमी। तो मुस्लिम समाज और बहुजन समाज और पिछड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से अगर एकजुट हो गया तो ये एक बहुत बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लगेगा, वहां जहां पर वो ये कहते हैं कि हमारी जमीन बहुत मजबूत है। अब बात उनके लड़ने की आती है, इतने बड़े नेता कहीं से भी लड़ते हैं, समीकरण बदल जाते हैं। लेकिन मेरी राय जो है, मैं जो सोचता हूं वो ये है, कांग्रेस आई तो जाहिर सी बात है उनका थिंक टैंक सोचेगा। बुंदेलखंड में दर्शकों 35% के करीब वहां पूरे एरिया के अंदर दलित है, और बुंदेलखंड से अगर वो लड़ते हैं तो उनके लिए बहुत आसानी है। लेकिन अगर पश्चिम से वो आते हैं तो पश्चिम में जिम्मेदारी वो दें आज़ाद समाज पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं उनको, जो अभी से अखिलेश यादव के साथ हैं, तो वहाँ पर जो है ये बहुजन समाज का वोट इकट्ठा होकर के कांग्रेस की तरफ या गठबंधन की तरफ आ सकता है। लेकिन कांग्रेस ने भी एक काम ये शुरू कर दिया कि जिस तरह से अखिलेश यादव या गठबंधन के बाकी लोग, वह ममता बनर्जी हों या इधर अखिलेश यादव हों या केजरीवाल हों, अगर कांग्रेस को कमतर आंकते हैं तो उन्होंने भी अपनी बाजियों के जो मोहरे हैं उन्हें फिट करना शुरू कर दिया है। अब बार्गेनिंग पावर अगर घोसी उपचुनाव के साथ अखिलेश यादव की है तो मल्लिकार्जुन खड़गे का जमीन पर उतरने के बाद उत्तर प्रदेश की उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा बन जाती है। हालांकि वो बार्गेनिंग कर नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल बड़प्पन का रोल ही अपना रही कांग्रेस आई। लेकिन दर्शकों ये खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और चुनाव के मद्देनजर बहुत बड़ी चाल है, या मैं कह सकता हूं कदम है। ये जो पिछड़े और दलित और मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं तो ये इकट्ठे होने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की नींदें इससे उड़ जाएंगी। बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर उतर रहे हैं। हो सकता है वो इटावा सीट के बारे में बताया जा रहा है, चूंकि वहाँ समाजवादी का गढ़ है। हालांकि पिछली 2 सीटें तो वो जीत चुकी है भाजपा, लेकिन 84 में जीती थी कांग्रेस। उसके अलावा दलित भी वहाँ पर काफ़ी है और समाजवादी का वहाँ वर्चस्व है, तो गठबंधन से भी लड़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारी सीट, बिजनौर से आप अमरोहा तक चले जाइए, इधर जो है मुरादाबाद तक चले जाइए, इधर सहारनपुर से मेरठ को ले लीजिए, इस बेल्ट पर भी दलित समाज काफ़ी अच्छी तादाद में है। खाली बात दलित समाज की भी नहीं है, वो तो है ही एक मेन टारगेट। लेकिन कांग्रेस आई जब इस तरह से मजबूत दिखेगी तो उसका जो खोया हुआ वोट है, जिसको पंडित वोट कहा जाता है, परंपरागत वोट कहा जाता है, और जो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी रखता है और थोड़ा सा इंसाफ पसंद तबका है, वो भी कांग्रेस की तरफ लड़ जाएगा, बशर्ते कांग्रेस ऐसी नजर आए कि वो वाकई सीरियस कंटेंटर है। अगर ऐसा सीरियस कैंडिडेट के रूप में, कैंडिडेट पार्टी के रूप में कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है तो आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर है। एक प्रोफेसर हैं, वो कह रहे थे कि 62 से 26 भी हो सकते हैं अगर दलित समाज इधर आ जाता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।